मध्य प्रदेश की एक ऐसी प्रमुख सचिव जो विवादित और भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त अधिकारियों को संरक्षण देती हो, जो खुद आरोप प्रत्यारोप से परे नहीं है, अब उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन मिलना लगभग तय हो चुका है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। 3 महीने का एक्सटेंशन मिलने के बाद वीरा राणा 30 जून 2024 तक मुख्य सचिव बनी रहेंगी, यानी उनके कार्यकाल में ही लोकसभा चुनाव भी होंगे। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले राणा के एक्सटेंशन का आदेश जारी कर सकती है। चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू होगी और ऐसे में उनके सर्विस एक्सटेंशन के आदेश के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। लेकिन सरकार इस प्रक्रिया से बचना चाहती है। लेकिन ऐसी क्या वजह है जो सरकार इस प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहती? आइए जरा आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल सीएस वीरा राणा का रिटायरमेंट इसी महीने 31 मार्च को होना है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने उनके एक्सटेंशन के लिए फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। सूत्रों की माने तो सरकार यह भी जानती है कि सीएस वीरा राणा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं और शायद इसीलिए सरकार चुनाव विभाग की प्रक्रिया से बचना चाह रही है। पूर्व में मैडम राणा पर लगे आरोपों की अगर लोकायुक्त में शिकायत की गई तो माध्यमिक शिक्षा मंडल और ग्राम उद्योग के रेशम विभाग में करोड़ों के हेरफेर भी जांच के दायरे में होगी, जिससे मुख्य सचिव मैडम राणा की मुश्किलें बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगे हो, उसे प्रदेश के सबसे ऊंचे पद पर पदस्थ करना, और वो भी चुनाव के वक्त, कहीं इसका खामियाजा सरकार को ना चुकाना पड़े। यही नहीं, सुनने में तो यह भी आया है कि मैडम राणा के रीवा प्रभारी आबकारी उपायुक्त के पद पर पदस्थ आलोक कुमार खरे के साथ भी पारिवारिक संबंध है। जी हाँ, ये वही आलोक खरे हैं जिन पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच जारी है। तो वहीं साल 2019 में लोकायुक्त का छापा पड़ने के बाद से ही जनाब सुर्खियों में थे। कहीं श्रीमान खरे और मैडम राणा के पारिवारिक संबंध ही तो उन्हें जांच में मदद नहीं कर रहे। विषय जांच का है और इस पूरे मामले की तह तक जाकर भ्रष्ट तंत्र को खत्म किया जाना चाहिए। ऐसे अधिकारी को कुर्सी पर विराजमान करने से पहले उसके दुष्परिणामों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। एक तरफ लोकसभा चुनाव आने को है तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह से अधिकारियों को एक्सटेंशन देना या तो कोई सोची समझी साजिश है या फिर सरकार को अंधेरे में रखकर भ्रष्ट तंत्र की रोटी सेकने की मंशा। विचार जो भी हो, लेकिन कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं सरकार को मैडम वीरा राणा को एक्सटेंशन देने का फैसला भारी ना पड़ जाए।